अपने घर का वास्तु आप अपने लेवल पर ठीक कर कर कैसे बीमारियों को हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। जन्म पत्री से एक आपके जो प्लेनेटरी इफेक्ट है उससे आपको शारीरिक रोग हो रहे हैं, शरीर को रोग हो रहा है और हम उसके क्या उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा बीमार होते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं और आपके घर का सारा पैसा बीमारियों में चला जाता है, आप कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आचार्य प्रीति सिंगल फ्रॉम वास्तु की आज आपको बताने वाली हूँ वो वास्तु टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके घर से बीमारियों को दूर करने में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको देने वाली हूँ एक खास वास्तु टिप। तो आपके घर में बार बार बीमारियां आने के 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है आपकी प्रकृति से बीमारी आ रही हो, एक होता है घर के वास्तु से कोई बीमारी आ रही है, और या तो फिर कॉस्मिक एनवायरनमेंट से यानी कि आपकी जन्म पत्री से या जन्म कुंडली से क्या प्लेनेटरी इफेक्ट आपके ऊपर कोई इस तरह के प्रभाव डाल रहा है कि जिसकी वजह से आप बार बार बीमार हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों ही कारणों के बारे में बात करने वाली हूं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि आपकी प्रकृति क्या कहती है, आपकी प्रकृति क्या होती है और इससे आप बीमार कैसे पड़ते हैं। तो हमारी प्रकृति जो होती है वो 3 तरह की होती है। 3 तरह की प्रकृति में हमारी पूरी प्रकृति बटी होती है, जिसको कि हम सत्व रजस तमस से जानते हैं या वात पित्त कफ से भी हम उसको जानते हैं। आजकल हम उसको एयर फायर वाटर भी बोलते हैं। आयुर्वेद में अक्सर आपने सुना होगा कि वात बढ़ने से ये रोग हो जाते हैं और पित्त बढ़ने से ये वाले रोग हो जाते हैं। बस मैं उसी प्रकृति की बात कर रही हूँ। ये प्रकृति आयुर्वेद के कम पॉपुलर होने से छुप नहीं जाती है या इसके प्रभाव खत्म नहीं हो जाते हैं। हम अगर अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि चीजें गायब हो जाएंगी, वो तो वहीं पर रहेंगी जहां पर वो हैं। तो वो ही केस हमारी प्रकृति का भी है। अगर हम अपनी प्रकृति के बारे में हमने आजकल विचार करना छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि ये हमें प्रभावित नहीं करती है या इसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता है। तो अगर हम वात पित्त या कफ तीनों में से किसी भी प्रकृति के हैं, अगर हम वात के हैं और हमारा वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा घट जाता है, बैलेंस नहीं रहता, तो हमारे शरीर को रोग होने लगते हैं। यही चीज पित्त और कफ के साथ भी है। जब ये अपनी नेचुरल स्टेट से ज्यादा बढ़ जाते हैं या ज्यादा घट जाते हैं तो पित्त और कफ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। तो इनको बैलेंस करना पड़ता है। एक बैलेंस स्टेट में अगर ये हमारी प्रकृति रहती है तो हम रोगों से दूर रहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके घर का वास्तु। अपने घर का वास्तु आप अपने लेवल पर ठीक कर कर कैसे बीमारियों को हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करना है कि वो बहुत ज्यादा कटा हुआ तो नहीं है या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। उसको भी एक बैलेंस स्टेट में होना बहुत जरूरी है। अगर वो कटा हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें वहां पर ब्लू कलर या व्हाइट कलर को ऐड कर कर उसको बढ़ाना है, तो जिससे कि वो एक बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखना है कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट सीट तो नहीं आ रही है। अगर टॉयलेट सीट आ रही है तो उसको हटा देना ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हटा देने से ही आप रोगों को हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट करने बैठेंगे तो हमेशा बीमारियां आपके घर को घेरे रहेंगी, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी की जोन है। अगर आपकी इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगी तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि कहीं एनएनी में आपका गैस बर्नर तो नहीं आ रहा है। अगर गैस बर्नर आ रहा है और आप इसको हटा नहीं पा रहे हैं तो आप एक ग्रीन कलर का पत्थर अपने गैस बर्नर के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि ये बैलेंस हो जाएगा और आपके घर से काफी हद तक बीमारियां चली जाएंगी। फिर इसके बाद आता है कॉस्मिक एनवायरनमेंट, यानी कि आपका हॉरोस्कोप, आपकी जन्म कुंडली। तो क्या आपकी जन्म पत्री से एक आपके जो प्लेनेटरी इफेक्ट है उससे आपको शारीरिक रोग हो रहे हैं, उससे आप बीमार हो रहे हैं, ये पता चलता है आपकी जन्म पत्री देखने के बाद। जब आपकी जन्म पत्री को बहुत डिटेल में देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो पता लगाया जाता है कि किस प्लेनेट के इफेक्ट की वजह से आपके शरीर को रोग हो रहा है और हम उसके क्या उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं।
ये बहुत ही डिटेल एनालाइज होता है, और अगर आप ये डिटेल एनालाइज अपने हॉरोस्कोप का कराना चाहते हैं तो हम आपके लिए ये एनालाइज भी कर सकते हैं और आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे कि जिसमें आपके सारे उपाय और कारण लिखे होंगे कि किन कारण की वजह से आपको ये वाले रोग हो रहे हैं और इनके आपको क्या उपाय उपचार करने हैं। और वो उपचार बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि आप अपनी डेली रूटीन में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब बारी है उस वास्तु टिप की जो कि मैं आपको देने वाली हूँ। तो आज का हेल्थ को लेकर जो वास्तु टिप है वो ये है कि आपको एक चांदी का स्वास्तिक, और अगर चांदी का अवेलेबल ना हो तो आप एक सिल्वर स्वास्तिक भी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।